कहानी शुरू होती है रात को। बहुत बारिश होती है। एक लड़की का नाम टेस होता है और वह एक गांव में आती है जहां पर वो एक घर रेंट पे लेती है और उसकी चाबी उसे नहीं मिलती है तो वो कंपनी को कॉल करती है पर कंपनी से कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो वापस जाके अपनी कार में बैठ जाती है पर तभी वो नोटिस करती है उस घर की लाइट ऑन हो रही है। तो एकदम वो वहाँ पे दोबारा जाती है और फिर रिंग बजाती है। तब वहाँ पे एक लड़का बाहर निकलता है जिसका नाम होता है कैथ होता है। फिर लड़की बताती है घर मैंने अपने लिए रेंट के लिए लिया था। फिर लड़का भी कहता है मैंने भी इसे रेंट के लिए ही बुक किया था। और फिर बहुत बारिश होती है तो वो लड़कों से अंदर बुला लेता है। फिर टेस के पास भी कोई चारा नहीं होता इसलिए वो अंदर चली आती है और फिर उसे अपने मोबाइल में शो करती है देखो ये मैंने आज के लिए बुक किया था। जहाँ हमें पता चलता है ये घर दोनों के लिए बुक हो चुका है आज के लिए। फिर लड़का भी अपने फ़ोन में शो करता है कि देखो मैंने भी आज के लिए रेंट पे लिया है। फिर फाइनली लड़की बोलती क्या मैं वॉशरूम का यूज़ कर सकती हूँ तो वो कहता है हाँ। उसके बाद में वॉशरूम का यूज़ करके वो वापस जा रही होती है कि चलो ठीक है ये घर अब तुम्हारा है। देन उसके बाद में वो लड़कों से रोकता है और कहता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम अगर ऐसे बाहर जाओगी। और फिर वो उससे कहता है कि तुम आज रात के लिए यहीं रुक सकती हो। जहाँ पे वो कहती है नहीं मैं नहीं रुक सकती। उसके बाद में वो बहुत इंसिस्ट करता है और उसके पास भी चारा नहीं होता तो उसके घर पे रुक जाती है। फिर टेस अपना नाइट सूट पहन के तैयार हो जाती है और रूम की तरफ जा रही होती है। तब फिर उसे उसका वॉलेट मिलता है उसमें उसकी आइडेंटिटी होती है तो वो उसका फ़ोटो खींच लेती है ताकि वो सिक्योर रहे। फिर उसके बाद में वो लड़का उसको ड्रिंक ऑफ़र करता है कहता है कि मैंने ये वाइन यहीं पे पी थी तुम पीना चाहो तो पी लो। तो उसके बाद में वो लड़का बहुत इंसिस्ट करता है तो टेस पी लेती है। उसके बाद में फिर दोनों काफ़ी देर बात करते हैं और दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब टेस अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है पर बीच रात में ही उसको कोई आवाज़ सी आती है और उसका गेट खुलता है। और जब वो गेट खुलता है तो बाहर वो देखती है वो बंदा सोते में कुछ आवाज़ निकाले रहा होता है और वो जाकर उसे उठाती है तो वो बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो उसे बोलता है तुम आवाज़ निकाल रहे थे बहुत इसलिए आ गई। फिर वापस वो अपने रूम में चली आती है और सुबह होने पर टेस अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है और फिर वो वहाँ पर देखते हैं वो एरिया बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है हर जगह टूटा फूटी होती है। फिर टेस वहाँ से निकल के अपने ऑफिस की तरफ जाती है जहाँ वो एक बंदी से मिलती है और फिर वो बंदी को बताते हैं कि मैं उस टाउन में रहती हूँ। जहाँ वो उसे मना करते हैं कि तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए और वो कहती नहीं वो काफ़ी सेफ़ है। और फिर वो वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है। फिर जब नहीं आती है तो तभी एक बंदा उसके पीछे आता है और उसे कहता है वहाँ मत जाओ। और वो डर के मारे लड़की जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है और गेट बंद कर लेती है। फिर क्या जल्दी से फ़ोन करती है पुलिस को लेकिन पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होता तो वो अपना सामान वामान पैक करके जा रही होती है। पर वो वॉशरूम जाती है तो देखती है कि टॉयलेट पेपर नहीं है और टॉयलेट पेपर लेने जब वो बेसमेंट में जाती है तो अचानक गेट बंद हो जाता है। टेस बहुत घबरा जाती है और इधर उधर से निकलने के लिए कोशिश करती है लेकिन उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं होता। फिर वो हर जगह रास्ता ढूंढती है और उसे कुछ रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे एक रस्सी दिखाई देती है और उस रस्सी को जैसे ही खींचती है तो वहाँ पे एक गेट होता है और टेस ना चाहते हुए भी उधर जाने का फैसला करती है। फाइनली वो एक जुगाड़ लगाती है और शीशे के थ्रू वहाँ से लाइट का सीन करती है और वो अंदर चली आती है। फिर उस डार्क रूम के अंदर जब जाती है तो वहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे एक रोशनीदार कमरा होता है जहाँ पे एक बाल्टी और एक कैमरा होता है और दीवार पर कुछ निशान भी पड़े हुए होते हैं खून के। और केट वहाँ से एकदम डर के बाहर निकलती है और फिर जब ही वहाँ पे कैथी आ जाता है और वो उसे बचा के निकाल लेता है। और तभी वो बहुत डरी हुई उससे कहती है मुझे यहाँ से निकलना है मुझे यहाँ से जाना है। तभी कैथी बोलता है सिर्फ मुझे 5 मिनट दो और मैं नीचे देख कर आता हूँ वहाँ पे क्या सीन है इतने तुम यहाँ पे वेट करो। टेस उसका वेट करती है लेकिन वो नहीं आता है। वापस नीचे लेने जाती है और उस गेट के आगे की कुर्सी लगाकर वो वहाँ पे नीचे निकल जाती है। वो उसे बहुत आवाज़ देती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती। वो काफ़ी अंदर जाती है तो उसे एक और रूम मिलता है। वो उस रूम को खोलती है तो वहाँ पे अंदर गुफा होती है। वो नीचे की तरफ जाती है उस गुफा के और सीढ़ियों से आखिरकार नीचे पहुँच जाती है। तभी टेस देखिए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैच होते हैं। उसके बाद में वो और अंदर जाती है तभी वहाँ पे से कैद मिलता है और वो बहुत डरा हुआ होता है और उसके बाद हमें यहाँ से निकलना हो। इतने में कोई चीज़ आती है और उसे एकदम से मार देती है और वो एंटिटी उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है और उसका सर दीवार में कुचल देती है। फिर उसके बाद में वो कैद को देखती है और कैद एकदम डर जाती है और फिर यहाँ से सीन कट जाता है एक नए कैरेक्टर की ओर दिखाया जाता है।
तभी वो लड़का कहीं अपनी कार से जा रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आती है जो उसे बताता है कि तुम्हें एक मूवी से निकाला जा रहा है क्योंकि तुम्हारी जो हीरोइन है उन्हें तुम पे एलिगेशन लगा है कुछ। उसके बाद में अपने लॉयर से मिलता है और लॉयर से कहता है तुम्हें कहीं नहीं जाना है क्योंकि तुम पे बहुत तगड़ा एलिगेशन लगा है। इस वजह से वो कहीं नहीं जाता और अपने पुराने घर में जाता है जो कि उस वही घर होता है जो टेस को मिला था। मगर वो अपने घर में लोगों का सामान देख के हैरान हो जाता है और वो अपनी कंपनी को कॉल करता है, कहता है क्या तुमने मेरा घर किसी को रेंट पे दिया था? जहाँ से कंपनी कहती है हाँ हमने किसी को रेंट पे दिया था। उसके बाद वो बार वगैरह जाता है और घूम फिर कर वापस आता है और उन लोगों के कपड़े वपड़े देखता है और घर को थोड़ी तलाशी लेता है। फिर जहाँ पे वो देखता है एक बेसमेंट होता है और वो उस बेसमेंट के अंदर जाता है तो उसे फिर से वही रूम मिलता है जो टेस को मिला था और वो देख के बहुत खुश होता है क्योंकि बड़ा घर तो बड़ा प्राइस मिलेगा इस रूम का। अब वो इंची टेप से पूरा घर नापता है और फिर वो अंदर तक जाता है और फिर वहाँ पे उसे एक रूम मिलता है जहाँ पे टीवी पे एक टेलीविज़न चल रहा था। तभी वहाँ पे उसको वही औरत मिलती है जिन्हें टेस को मारा था और वो उसे लेकर एक जगह बंद कर देती है और फाइनली यहाँ पे हमें टेस मिलती है और टेस जिंदा थी। और फिर टेस उसको कहती है तुम चुप हो जाओ, तुम कोई आवाज़ मत करो। इतने में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एक बूढ़ा आदमी ग्रोसरी जाता है और कुछ सामान खरीदता है, लेकिन वो वहाँ पे किसी औरत का पीछा करता है और उसके घर चला जाता है और फिर उसके घर पे जाके बोलता है वो एक इलेक्ट्रिशियन है और वहाँ जाकर फिर उसके वॉशरूम में जाकर वो कुछ करता है और वापस चुपचाप वो बाहर निकल जाता है। इस आदमी का नाम फ्रैंक होता है और इसका पड़ोसी बोलता है फ्रैंक मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने अपना घर सेल कर दिया है। जहाँ फ्रैंक कहता है कि तुम जाओ पर मैं कभी नहीं जाऊँगा। उसके बाद में फ्रैंक जब अपने घर जाता है तो हम देखते हैं वो एक दरवाज़ा खोलता है जहाँ पे बहुत सारी औरतों की चीखने की आवाज़ आती है और हमें समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों होता है। टेस वो लड़का अभी भी उस गड्ढे में होते हैं, तभी वो औरत उनके लिए एक दूध की बोतल लाती है और टेस उसे समझाते तो मैं बच्चे की तरह एक्ट करना होगा, उस दूध को पीना होगा, पर वो एक्टर लड़का नहीं पीता। फिर उसके बाद में दूध पी लेती है क्योंकि टेस को पता है उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। फिर उसके बाद में वो उस आदमी को लेकर चली जाती है और उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। तभी टेस देखती है वो गेट खुला छोड़ गई है। टेड वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वो बेसमेंट से निकल जाती है, लेकिन वो औरत उसके पीछे आ रही होती है। तभी टेस वहाँ से निकल जाती है बेसमेंट से और एक छोटी वाली विंडो से निकलने की कोशिश करती है। जब वो बच जाती है तभी वो आदमी उसे बचाने आता है जो पहले आया था और फिर उसे निकाल देता है। तब उसे टेस बचाती है कि वहाँ पे एक और आदमी है जिसे बचाना है। तभी वो आदमी उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकलना हो तो रात होने से पहले निकल जाओ क्योंकि वो औरत रात को ही आती है और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बंदी बना लेगी अगर तुम रात तक नहीं गई। तब टेस वहाँ से फैसला करती है वो उस बंदे को बचाएगी और फिर वहाँ पे गैस स्टेशन पे जाती है और वहाँ पे कॉल करती है। फिर पुलिस को वो बताते हैं कि वहाँ पे एक आदमी जिसे हेल्प चाहिए, पर पुलिस इसकी नहीं सुनते। हम वहाँ देखते हैं दूसरी तरफ वो बंदा ठीक होता है और उसके बाद में उसे भी एक रूम मिलता है जहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो लेटा हुआ होता है। वो बूढ़ा आदमी वही फ्रैंक होता है। फिर उस बूढ़ा आदमी उस लड़के से पानी मांगता है, उसे पानी दे देता है और उस लड़के को लगता है ये बहुत इनोसेंट होगा, तो उसे वो बताता है कि मैं पुलिस को कॉल करूँगा और वो यहाँ पर आएंगे और हमें बचा लेंगे। हमें वो लड़की दिखाई जाती है टेस्ट, जो कि पुलिस को घर के पास ले आती है और कहते हैं कि यहाँ पे एक बेसमेंट है जहाँ पे एक औरत है जो लोगों को मार रही है, लेकिन पुलिस की नहीं सुनती और वो वापस चले जाते हैं। बस बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का देखता है बहुत सारी कैसेटें होती हैं जो बहुत सारी लेडीज़ों के नाम होते हैं और वो उसे प्ले करता है तो देखता है वो बूढ़ा आदमी बहुत सारी लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहा होता है और फिर उसको उन्हें मार देता है और कुछों को तो वो किडनैप करके वहीं केज में करके रख लेता है। और फिर वो लड़का ये सोचता है कि कोई आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता है। फिर वो बूढ़ा आदमी गन उठाता है, फ्रैंक को लगता है उसे मारने के लिए उठाएगा, लेकिन वो अपने आप को ही शूट कर लेता है। दूसरी तरफ हमें टेस दिखाई जाती है जो वापस उस घर में आती है अपनी कार की कीस लेने, लेकिन इतने में ही वो औरत उसके पीछे आ जाती है। टेस अपनी कार से उस औरत को कुचल देती है और उसे लगता है वो मर गई होगी। तभी वो अंदर जाते उस आदमी को ढूंढते हैं, लेकिन वो आदमी गलती से सही शूट कर देता है। फिर उसके बाद में दोनों बाहर निकलते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। तब टेस देखते हैं यहाँ पे वो औरत है नहीं। फिर उसके बाद वो उसी आदमी के पास जाते हैं जिन्होंने टेस को बचाया था। फिर आदमी उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों पूछते हैं कि आखिर ये सब है क्या। फिर वो आदमी बताता है कि ये घर पहले उन दोनों का होता था, मतलब कि फ्रैंक और उसकी बेटी। वो लड़की फ्रैंक की कुछ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थी
अब वो आदमी कह ही रहा होता है कि यहाँ पे वो औरत नहीं आ सकती, इतने में वो औरत वहाँ पे आ जाती है और उस आदमी को मार डालती है। इतने में टेस और वो लड़का एक बड़ी सी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर इतने में उनके पीछे वो औरत आती है। उस बंदे के पास गन तो होती है लेकिन वो गिर जाती है और उसे समझ में नहीं क्या करे, तो वो टेस को पकड़ता है और उसे नीचे फेंक देता है। फिर वो औरत टेस को बचाने के लिए नीचे गिर जाती है। फिर बाद में जब वो लड़का नीचे आता है तो वो देखता है टेस तो ज़िंदा है। फिर वो टेस को उठाता है और लेके जा रहा होता है, इतने में वो औरत भी ज़िंदा हो जाती है। फिर उस बंदे का वो सर पकड़ती है, उसकी आँख फोड़ती है, उसका सर भी फोड़ देती है। इतने में टेस को तेरा देखती है लेकिन टेस अपनी गन उठाती है और उसे शूट कर देती है और इस तरह इस मूवी एंड होता है। अगर कहीं आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।